स्वीट बाइट कुकिंग स्टूडियो द्वारा कौन बनेगा केक मास्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। घर में रहने वाली महिलाओं को मंच देने के आशय से स्वीट बाइट कुकिंग स्टूडियो द्वारा कौन बनेगा केक मास्टर और कौन बनेगा कुकीज मास्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वक्त था जब केक बनाना बहुत मुश्किल माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो हमारी गृहिणियां हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो लड़कियां हैं, अब केक बनाना सीख गई हैं। केक बनाना अब उतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे आसानी के साथ खूबसूरत केक और जो टेस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो ऐसे घर पर ही बनाए जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में इसी तरीके से केक बनाकर अपना बिजनेस भी चलाते हैं। आज केक बनाने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है स्वीट बाइट कुकिंग स्टूडियो ने। स्वीट बाइट कुकिंग स्टूडियो द्वारा यहाँ कौन बनेगा केक मास्टर एक कंपटीशन आयोजित की गई है जिसमें एक से बढ़कर एक केक डेकोरेशन किए गए हैं। केक बनाकर जो पार्टिसिपेंट है वो घर से लाए हैं, लेकिन उसे यहाँ पर सजाया जा रहा है खूबसूरत तरीके से। केक दो तरीके से सजता है, एक तो क्रीम बेस पर और एक फॉन्डेंट। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगी कि यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने खूबसूरत केक के साथ इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, हम उन्हें दिखाएं। ये केक जो है किस तरीके से आपने बनाया, इसका फ्लेवर क्या है और बेस क्या है? एक थीम बेस केक दिख रहा है, मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? एक विनी द पू का थीम है और इसमें ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि बच्चा एक ड्रीम कर रहा है। एक पू बैठा हुआ हनी खा रहा है, दूसरे पूज क्लाउड में बैठे हुए हैं और वो स्टार्स कलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने ये थीम किया हुआ है क्रिएट। सिंपल केक का ज़माना कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। थीम बेस्ड केक आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जिसमें क्रीम भी हो, जिसमें फॉन्डेंट्स भी हो और उसी तरीके का एक सुंदर केक यहाँ बना हुआ। फरवरी का महीना है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, उसमें हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे की थीम पर यहाँ एक केक सजाया हुआ है। आपका केक वैलेंटाइन स्पेशल कुछ दिख रहा है, क्या खास है इसमें? एक्चुअली वैलेंटाइन डे अब नज़दीक आ रहा है तो मैंने मेरे हस्बैंड को ध्यान में रखते हुए ये मैंने केक बनाया है। और कौन सा फ्लेवर है ये और किस तरीके से तैयार किया है आपने? वनीला रेड एंड वाइट थीम पर है ये। वैलेंटाइंस डे हो और ऐसे में अगर बिलव्ड्स को इस तरीके के केक प्रेजेंट किए जाए तो कौन भला खुश नहीं होगा। केक में पान का तड़का, ये कुछ खास ये केक कह रहा है, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं आप? जी, इसमें मैंने पान का फ्लेवर दिया हुआ है। जैसे हम बाहर का पान लाते हैं बाज़ार से, उसमें जैसे गुलकंद मसाला सब चीज़ें डाली हुई रहती है, सेम मैंने वैसे बेस में भी सभी चीज़ें ऐड की हुई है पान में जो रहती है वो। और उसके बाद मैंने जब उसके लेयर किए ना तो उसके अंदर भी मैंने गुलकंद का फ्लेवर दिया है, तो एक अलग टेस्ट फ्लेवर दिया हुआ है पान गुलकंद। शादी ब्याह का माहौल शहर में फैला हुआ है और ऐसा ही कुछ यहाँ भी बिखरा हुआ शादी का माहौल है। क्या थीम आपने बनाई है? मैंने वेडिंग केक विथ मैंगो श्रीखंड फ्लेवर। इसमें आपने मैंगो श्रीखंड फ्लेवर का अलग टेस्ट दिया है। क्या किस तरीके से ये आइडिया आया आपके मन में कि कुछ ऐसा अलग करूँ? बस ऐसे ही आ गया कि कुछ अलग करूँ। केक वो भी मैंगो श्रीखंड फ्लेवर वाला और वो भी शादी के मंडप की थीम पर सजा हुआ। स्वीट बाइट कुकिंग स्टूडियो के शेफ संजय शाह मेरे साथ है जिन्होंने ये कौन बनेगा केक मास्टर कंपटीशन आयोजित किया है। शेफ, किस तरीके का ये आयोजन है और किस तरीके से सबने हिस्सा लिया है? इसके अंदर जो इतने भी लोगों ने पार्टिसिपेंट लिया है वो होम कुक्स है सब,
और यहाँ से हमने खुद को एक क्रीम का पैकेट दिया हुआ है और वो खुद अपने घर से एक बेक करके लाया है, एक बेस वाला पूरा, और उसी पे उन्होंने डेकोरेशन किया है। तो ये उनकी खुद की जो अपने जो टैलेंट है वो दिखाने का एक मंच मैंने सब औरतों को दिया है। और जो बड़ौदा के अंदर कम से कम 350 लोग ऐसे हैं कि जो घर से खुद केक बना के लाते हैं, और आज इन लगभग 40 लोग यहाँ पे है लेडीज़, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। ये 300 लोगों में से ये 40 लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी हुए हैं। तो हमारा मकसद यही है कि उन लोगों को घर से बाहर निकले और कुछ नया इनोवेटिव आप सीख सकें। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कौन से पैमाने पे आपने जज किया है? हाँ, इसके अंदर मैंने सबसे पहले जो बेकिंग उनका जो रहा है, तो बेकिंग किस तरह से किया है, उसके अंदर मॉइस्चर कितना है वो हमने देखा है, फ्लेवर किस तरह से उन्होंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद क्रीम का डेकोरेशन, तो हमने 3 उसका लेवल अलग अलग रखा हुआ है। तो फ्लेवर अगर अच्छा है तो भी वो डेकोरेशन में जाएगा, यानी सबसे पहले फ्लेवर हम उसको मस्त कंडीशन करेंगे। इस आयोजन की शेफ़ मुक्ति शाह भी मेरे साथ है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिया गया है, वो जो होम कुक है, घर पर बैठकर खाना बनाते हैं, उनके लिए कितना यूज़फुल साबित हो सकता है। मैम, इस तरीके का प्लेटफॉर्म, और मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेंट में बहुत ज़्यादा उत्साह है, आनंद से खुशी खुशी वो केक बना रहे हैं। किस तरीके का मोटिवेशन मिलता है ऐसे आयोजनों से? इसमें है कि महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपना कुछ अर्न कर पाए, घर बैठे अपने घर से ही कुछ पैसे कमा पाए। यहाँ पे कुछ ऐसी लेडीज़ भी है कि जो लोग अपना केक बना के घर चला रहे हैं। आज यहाँ कुकीज़ कंपटीशन भी आयोजित किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। हाँ, कुकीज़ कंपटीशन फर्स्ट टाइम इन गुजरात, पूरे गुजरात में कहीं पे भी कुकिंग कंपटीशन में कुकीज़ का कंपटीशन नहीं हुआ है, जो फर्स्ट टाइम गुजरात में हो रहा है।